जुड़ी हमारी रोज की कहानी। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। देखो, ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं, जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता। मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सब सच है। अचानक हम नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार है। मैं इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो। मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो उसे क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं, तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो, मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ।
तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। नीयो, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखी सुकी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सोगी तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका देगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ, मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन, रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियां नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चलना। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है।
शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा। शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो ये गरम है। ये तो स्प्रिंग के कदम है। की सारी डेकोरेशन हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक, कुकीज, ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना ले। अरे हाँ, शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। आते ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नो
नोबिता मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुक जाओ। रुक जाओ। ये तो बढ़ती ही जा रही है। डोरेमोन लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ? आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। मेरी भाई क्रिसमस। कितनी शांति है। कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओह क्या हुआ मॉम? ओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्तों कैसे तुम सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग चैनल वीडियो। सब लोगों को पता चलो हमारी जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो व्लॉगिंग में मैं आपको कोई ना कोई स्टोरी कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात बताऊँगा इस वीडियो। बट सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला हर न्यू कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप मेरे आने वाले हर न्यू कंटेंट से न्यू लर्निंग कर सकें और न्यू अर्निंग भी कर सकें इंशाल्लाह। तो सबसे पहले लाइफ में देखें, अगर इंसान को कोई ना कोई सक्सेसफुल बनना है ना, तो सबसे पहले ज़रूरी है ईमानदारी, जो आजकल के 99.9% में नहीं है। मतलब चाहे वो छोटी सी चीज़ को भी लेके क्यों ना हो, किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई बेईमानी रह जाती है। और इंसान देखो यार, पैसों को देख के लालच पकड़ लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को जब नज़र आ रहा होता है यार इधर से मुझे कुछ बच रहा है, 10 रुपये 20 रुपये बच रहे हैं, तो वो कहता है ये तो मैं अपने निकालूँ ना अपना परसेंटेज। बाद में मैं मतलब जो कस्टमर और क्लाइंट का आपस में वो करूँगा कि कस्टमर और आगे भिजवाऊँगा, जिसका कंपनी का कैश क्या होगा, उसको कोई बच रहा होगा वो आराम से पॉकेट में डालेगा। बाकी यह है कि ईमानदारी आजकल के दौर में बहुत कम रह गई है। ईमानदारी अगर हो ना अच्छी तो सही बात है, इंसान बहुत तरक्की करे ईमानदार अगर हो तो। और जैसे आजकल का वक्त है बहुत कम चांस है। आप यही देख लें जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि जैसे कहते नहीं, ये बात तो वैसे भी एक मशहूर है कि जैसा राया होगी वैसा ही उन्हें हुक्मरान मिलेगा। अब इससे क्या चीज़ साबित होती है कि पहले राया को खुद बदलना पड़ेगा, फिर उन्हें हुक्मरान भी अच्छा मिल जाएगा।
लेकिन अगर राय ही ना सही होगी तो हुक्मरान कैसे से अच्छा मिलेगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। ये है कि इंसान अगर ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ गुजारे ना, तो ये है कि वो में भी कम कमाए, वो में भी के वो खर्चे मार के पूरे करे अपने, लेकिन वो ईमानदार होगा ना तो उसके बहुत से टफ खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। तो और साथ में कह लें ईमानदारी के साथ है झूठ, कि आजकल के वक्त में हम छोटी छोटी बात पे झूठ और कस्में खा जाते हैं। झूठ से तो ऐसे है कि हम हर बात का झूठ अपने आप को मनवाने के लिए झूठ कर लेते हैं। कोई भी, अब देखो जैसे हम अगर किसी को कपड़े दिए हैं जी, कपड़े अगर उससे सिलाई नहीं टाइम पे, अब उसने अपने आप को बचाना है अंदर के, यार मैं क्या करूं, कैसी ट्रिक अपनाऊं कि अगला मुझे ना कुछ कहे। तो वो सबसे पहले इस बात पे आएगा कि लाइट गई थी, लोड शेडिंग नहीं तो मशीन में नुक्स, मतलब कुछ भी ऐसा करके ये नहीं कहेगा कि मेरी वजह से ये लेट हुआ है, वो तो बस झूठ। तो कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत हर बुरा काम करेगी। हर बुरा काम का मतलब होता है हर बुरा काम, जना से लेके हर चीज़, बस झूठ नहीं बोलेगी। और आज देख लें हमें 99.9 से भी ऊपर कह लें 100/100 हर बंदा अपने किसी ना किसी बात पे झूठ लाजमी बोलता है। ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारा इसके बगैर गुजारा ही नहीं। झूठ तो अब वैसे है जैसे हर चीज़ झूठ पे चल रही है। झूठ तो ये ऐसे ही है ना कि छोटी छोटी चीज़ काम में भी झूठ बोलो, आपका उस वक्त निकल जाएगा, कुछ वक्त निकल जाएगा और कुछ टाइम निकल जाएगा। और सच बोलोगे तो ये है कि, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, आप सच ईमानदारी करोगे ना, सच बोलोगे तो अगर आपसे कोई कांट भी हुआ होगा ना, तो अगले के दिल में कुछ ना कुछ रहम आ जाएगा कि यार इसने सच बोला, झूठ बोल के हमने आपको बचाया नहीं है, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं लगाई हमारे साथ के ऊपर से हमारा नुकसान भी कर गया और झूठ भी बोल रहा है। ये ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है अगले बंदे को। आप ईमानदार रहो और सच बोलो, फिर देखना लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। और एक है, मैं आपको कसम का बता था, कहते हैं कि झूठी कसम खाने वाले का बहुत सख्त अज़ाब है। और हम आजकल कसम तो ऐसे खाते हैं जैसे बाज़ारों में बिक रही है जी। जैसे कह लो जैसे अब कोई गले मोहल्ले में दोस्त हैं, कोई चीज़ पे शर्त है, अल्लाह दी कसमें हैं जो ऐसी, अल्लाह दी कसमें, या कसम से मैंने, अगर क्रिकेट कोई खेल रहे हैं, अगर कोई आपस में आए, कसम से नहीं लगा, कसम से, कसम यानी वो कसम लफ्ज़ ही ऐसा लेते हैं कि कसम, हालांकि अगर इन्हें पता चल जाए ना कि कितना बड़ा वर्ड है कसम का, तो ये कभी ना बोलना है कि जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बंदा बहुत चीज़ों के लिए ऐसे पकड़ा जाएगा क्या मतलब दिन अगर वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा। तो हमें इन सारी चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम सोएं हम राइट साइड पे सोएं। और राइट साइड बोला कि ये सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, राइट हाथ आपके चेहरे के नीचे हो और राइट साइड पे सारा आपका मामला हो, तो ये सुनते नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इससे ये है कि कोई बुरा ख्वाब भी नहीं, कभी आपको ड्रोना ख्वाब, बुरा ख्वाब नहीं आएगा। ड्रोना और बुरा ख्वाब हमेशा तब आएगा जब आप बिल्कुल स्ट्रेट सोए होंगे। स्ट्रेट सोने से ये होता है, आई थिंक सो कि हम पे ये जो हमला, सायों का हमला, या ऐसे हमला जल्दी हो जाता है और बुरी मतलब क्या लो कि हमला उन्हें करने में आसानी हो जाती है। तो और सोने से पहले आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नात शरीफ कोई ना कोई सुने, अल्लाह मोहम्मद का जिक्र करें। इससे बहुत से चीज़ों में आपकी ज़िंदगी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे है कि आप खुद सोचेंगे कि यार वाकई मुझे नींद बहुत मज़े की आती है। और सम टाइम तो ऐसा होगा आपको ख्वाब में नेक चीज़ें आएंगी, कभी आप कहीं ज़ियारत पे हैं, कभी आप यानी है कि
आप कई नमाज पढ़ रहे होंगे, आपको ऐसा लगेगा उठते सार भाई वाकई मैं ऐसे जन्नत से होके आया हूँ कि इतना मज़े की ड्रीम थी। तो वाकई ऐसी चीज़ें बना के जो आपसे सल्लम ने फरमा दिया ना, बिल्कुल हक है और इसमें कोई किसी किस्म का भी शक शुबात नहीं हो। और जो आपने फरमा दिया वो मोड़ है, हक की मोड़, जैसे कि आपने फरमाया और हमने करना है। बस अपने आप को तो ऐसा रखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ ऐसी लाइफ की, जो रूटीन की लाइफ है, जो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। एक होता है धोखाबाजी, धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए। एक होता है ट्रस्ट और धोखाबाजी। जब एक बंदे का आप पर ट्रस्ट बन जाता है तो उस ट्रस्ट को कभी ना तोड़ें, क्योंकि जब आप उसका ट्रस्ट अपने ऊपर से एक बार तोड़ते हैं ना, वो बंदा कभी भी आप पर दोबारा यकीन नहीं करेगा और शक व शुबात पे रहेगा। चाहे वो आपसे पहले, चाहे आपका रिलेशन के साथ 10 साल का ट्रस्ट पे था, आपने एक बार भी हल्का सा उसे एज दिया ना इस चीज़ का कि इसने बेईमानी की है, इसने हमारा भरोसा तोड़ा, भरोसा तोड़ना जिसे कहते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम आपके करीब नहीं आएगा, वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। और ट्रस्ट नहीं बस तोड़ना चाहिए, ऐसा ही है ना। और साथ में हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। और खुश रहने के साथ बेसिक ज़रूरियात हैं कि आपका अपने पार्टनर, अगर मैरिड है, अपने पार्टनर को खुश रखें, अपने पार्टनर की हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें और हुस्न सलूक से रहें, जो हमें कुरान सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ से, या आपने जैसा अपनी लाइफ में किया और हमें तबलीग दिया, हमने वो करना है। पास लाइफ में ऐसा बनो कि जैसे अगर रोज़े क़यामत आप सरासर के सामने भी खड़े, आपको शर्मिंदगी ना हो, फील हो कि मैं आपका उम्मती, आपको फ़ख्र फील हो कि मैं हजूर आपका उम्मती हूँ, कि आपकी तबलीग मैंने अपने दिल में रखी। और मोहब्बत हो आपके दिल में, आप इतनी मोहब्बत कि आपके बस आप उनका ज़िक्र करो और आपके आंसू निकल जाएं, इतनी आपकी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए आपस में। और बस यार क्या ही बोलूँ, बाकी मैं आपको देखें 4 टॉपिक समझाए हैं। धोखाबाजी ना दें, झूठ और एक दो और वैसे बताए, सोने का तरीका सारा, मतलब जिसके अंदर नेका माल हो और हर चीज़ बेटर हो जाएगी लाइफ की। और भी बताता हूँ कोई एक आधी चीज़ आपको। हाँ, और साथ में ये है कि आप अपने वालिदैन, आजकल के दौर के अंदर मैं ये बहुत देखता हूँ कि बच्चे जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि जब थोड़े से वो बड़े हो रहे होते हैं वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना बोल देते हैं। कह लें कि 90% 10% लगे भी हैं जिंदा जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने माँ बाप। कुछ ऐसे हैं कि जो तू पर आ जाते हैं, गालियों पर आ जाते हैं। अगर कोई भी वालिदैन अपने औलाद को किसी भी चीज़ से रोके ना आजकल के दौर के अंदर, तो वो कहते हैं भाई ये हो कैसे सकता है कि आप हमें रोक सकते हैं, हम बड़े हैं। मतलब औलाद आजकल की दौर में ऐसी है। तो ये है कि ये चीज़ थोड़ी गलत है। तो अपने औलाद को हमेशा बचपन से ही ऐसी तरबियत दें कि किसी का भी, किसी बड़े का भी ऐसे बदतमीजी ना करे। जब उसको लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आए ना, तो वो बात रिस्पेक्ट में बात करे और वह अपने वालिदैन के साथ इतना हुस्न सलूक से बात करे कि वालिदैन राज़ी हो जाए। वालिदैन यार देखो वो हस्तियाँ जिन्होंने आपको पाला बचपन से, आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात, आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया, यहाँ तक आपकी शादी भी खुद करते हैं और यहाँ तक आपके लिए कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा अच्छे अदारे, मतलब कोई अच्छी नौकरी लाग जाए, कोई पैसे कमाने लाग जाए, कोई अच्छे,
तो वो यहाँ तक औलाद को सपोर्ट करते हैं कि उसकी आने वाली लाइफ अच्छी हो जाए। तो आप जब अच्छा कमाने लग जाते हैं, जब आप शादी करते हैं, तो आप अपने वालिदैन का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? मारते मारते वो डरी थी काम करना। हाँ, तो यह है कि ऐसे लाइफ पर स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा लाइफ के अंदर, और आपके वालिदैन भी आपसे राज़ी रहेंगे, दुनिया भी आपकी तारीफ़ करेगी। देखो, असल बात यह है कि मरने के बाद जो तारीफ़ होती है, असल तारीफ़ वो होती है कि जब कोई पीछे से तारीफ़ करे कि यार वो बंदा बहुत अच्छा था, नाइस पर्सनालिटी, मतलब हर किसी के साथ आप ऐसे लें, बन थन के रहें, उसकी बातों में उसके साथ अच्छा मतलब बिहेव रखें, ताकि मरने बाद जब वो आपकी तारीफ़ करें तो अल्लाह ताला के हाँ आपके वो सवाब सारे लिखे जाएँ और आपका जन्नत की खिड़की आपकी कब्र में खोल दी जाए पहले ही, क़यामत से पहले ही, और आपको एक पूरी सरार आपको पता चल जाए कि यार अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी ज़िंदगी कामयाब गुजारी हूँ। कामयाबी उसी में है जब आप नेक होंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। मैं भी नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ता, यानी मैं बहुत सी चीज़ों में दूर इस्लाम से कि मैं नमाज अक्सर छोड़ देता हूँ बस, लेकिन नमाज ही सबसे पहला और आखिर पहला सवाल ये होना नमाज का। तो नमाज बहुत ज़रूरी है, तो वो बोला नमाज डायरेक्ट अल्लाह की इबादत है। मैं भी इंशाल्लाह ये याद करता हूँ कि मैं आइंदा से 5 नमाज़ें इंशाल्लाह भरपूर और पूरे सरार तरीके से पढ़ूँगा कि अपनी नमाज़ों में कोई भी ऐसा नहीं, शैतान को नहीं आने दूँगा। एक नियत की है ना, इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूँगा, और आप सब भी नियत कर लें मेरे इस व्लॉग के बाद। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो टॉपिक कैसा लगा? होप सो आपको अच्छा लगा, और जब आप देखें सुने तो होप सो आपको एक अच्छी वाइब आई हो इस व्लॉग के बाद। सो मुझे आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए। अब मुझे आप सब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आपको नेक्स्ट न्यू बहुत अच्छी बातों के साथ न्यू गाइड देंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।